नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 861वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि 99 वर्ड्स किस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। साथ ही टेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास होता है उसको भी एक देखेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाता है। उसके बाद अल्फ़ाबेट वॉवेल्स के बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जाए कि दोस्तों अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, और ये 26 लेटर ही दोस्तों आपके अंग्रेजी पढ़ने या नहीं पढ़ने के बीच का है ना, मेन जो है चाबी है ये अंग्रेजी का। और अब लोग सभी लोग भली बात ये जानते हैं। देखिए 26 लेटर्स में A, E, I, O और U, ये 5 लेटर जो है तो वॉवेल्स कहलाते हैं। तो वॉवेल आखिर क्या होता है, कॉन्सोनेंट अब जो बचता है कि देखिए पहले ये देख लीजिए वॉवेल्स, और ये वॉवेल्स पे चर्चा हो गया इसके डबल ओ के साथ। तो देखिए ये जो है 23 है, ठीक है, 23 तरह से इसको उच्चारण होता है। इसके बाद जो बचता है 21 कॉन्सोनेंट के लेटर्स होते हैं, और इसका कुल उच्चारण करने का तरीका 41 है। अब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट भला आखिर अलग अलग क्यों पढ़े जाते हैं? आखिर वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग कैसे बनता है, कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड है वो किस तरह से तैयार होता है, क्या पैटर्न है उसका, क्या उस पैटर्न को अगर आप तोड़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे तो क्या पढ़ना इजी है? तो जी हाँ दोस्तों, हाँ, वर्ड उसको अगर समझ जाते हैं पैटर्न को तो आपके लिए इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो पढ़ना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। चलिए तो पहले इसको समझते हैं, लेकिन ये याद जान लीजिए उसकी वर्णमाला जो इसके 2 हिस्से हैं। जैसे स्वर, इसका संख्या 14 होता है, व्यंजन जिसका संख्या 36 होता है। दोनों को जोड़ देने पर ये 50 हमारे पास एक जो है स्वर व्यंजन का 2 अलग अलग चीज़ बन जाता है। हालांकि वर्णमाला एकदम जैसे कि अल्फ़ाबेट का नाम है उसी तरह वर्णमाला का नाम है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट सेपरेटली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी वर्ड मीनिंग, अंग्रेजी का कोई भी वर्ड मीनिंग आखिर बनता कैसे है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझने का। हिंदी में शब्द कहते हैं, तो मान लीजिए कि मैन लिख रहे हैं, मैन, तो M-A-N मैन आपको पता है। तो ये बना कैसे? तो यहाँ देखिए पहले जो है कॉन्सोनेंट लिया गया है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। दूसरा वाले में जो है तो लिया गया हमारा वॉवेल, ठीक है, वॉवेल लिया गया। और तीसरे बार में फिर से कॉन्सोनेंट लिया गया। इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी वर्ड मीनिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो सकते हैं, ऐसा नहीं, वॉवेल से भी शुरू हो सकते हैं। फिर कॉन्सोनेंट के बाद फिर कॉन्सोनेंट आ सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। वॉवेल आएगा जनरली, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर डॉट डॉट करके आप लास्ट में फिर से कॉन्सोनेंट, और यही पैटर्न चला सकते हैं। तब एक जो है वर्ड मीनिंग बनता है, जो कि ये है हमारा वर्ड। और उसी तरह कभी वॉवेल शुरू होते हैं, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से जो है भी वर्ड्स बनते हैं। तो ये वर्ड जो है 2 से लेकर 18 तक होते हैं, ठीक है। 2 लेटर से लेकर 18 लेटर, 19 लेटर, 20 लेटर तक हो सकते हैं। छोटे छोटे तो पढ़ लेते हैं लोग, जब लंबे लेटर्स में फंस जाते हैं तो इसका कारण है कि आप वो जो है पार्ट्स, एक्चुअली आप जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी याद रखना होगा, और पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर थोड़ा समझ जाते हैं तो पढ़ना आपके लिए जल्दी सीख पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि शब्द निर्माण कैसे होता है। देखिए शब्द, जी हाँ दोस्तों, शब्द, अब शब्द के बारे में बात करते हैं। शब्द जो है इंग्लिश में वर्ड, हिंदी में शब्द कहा जाता है। तो ये शब्द भी जो है 2 से मैक्सिमम आप कह सकते हैं 2 अक्षर से लेकर 18-20 अक्षर तक के हो सकते हैं। संस्कृत में तो और लंबे लंबे हो जाएंगे, लेकिन हिंदी की बात हो रही है। अब ये शब्द कैसे बनता है, तो स्वर से स्टार्ट हो सकता है शब्द, स्वर व्यंजन, है ना, स्वर व्यंजन, फिर जो है स्वर व्यंजन, ये पैटर्न चलते हैं। स्वर व्यंजन एक पैटर्न ये चलता है। दूसरा जो है तो व्यंजन से शुरू होता है, व्यंजन, फिर देखिए स्वर, फिर व्यंजन, फिर स्वर। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को लेकर शुरू होता है शब्द निर्माण। तो इससे भी शब्द निर्माण होता है, इससे भी शब्द निर्माण होता है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि
रमेश लिख रहे हैं, ठीक है, रमेश एक नाम है, ये रमेश नाम है, लेकिन ये रमेश नाम ये बना कैसे, इसका अंतर्मान कैसे हुआ। तो देखिए ये जो है हमारा व्यंजन र ले लिया गया, इसमें अ स्वर मिला दिया गया, तो ये र हो गया कंप्लीट। उसके बाद म है प्लस म, ये हमारा व्यंजन म ले लिया गया, आधा म, फिर इसमें ए मिला दिया गया, तो ये हमारा बन गया में। अब देखिए तालाबिशा, ये हमारा जो है तालाबिशा जो हमारा व्यंजन है, और इसमें अ मिला दिया गया है। ये तो दिख रहा है इसमें, जो चूँकि अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, अगर मात्रा चिन्ह तो रहता। तो ये है दोस्तों कि शब्द का निर्माण ऐसे होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह के लिखने आपको नहीं आता है, आपको बचपन में नहीं सिखाया गया इस तरह से लिखने के लिए, तो अब इसको सीख कर आप हिंदी से अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्वर, उसका मात्रा चिन्ह और व्यंजन को याद रखना होगा। ये 3 चीज़ अगर याद रखते हैं तो आप किसी भी शब्द का अंग्रेजी कर सकेंगे। तो चलें दोस्तों, अब सीधा वर्ड्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स से कैसे पढ़ जाते हैं, फिर प्रैक्टिस चलता है। तो दोस्तों पहला वर्ड्स को देखिए, लिखा है लुमेंट्स, ENT को एंड बोलते हैं, ये हमारा पार्ट है, ये बार बार रिपीट होता है, एम लगा तो मेंट हो गया, तो लोमेंट्स लग गया लास्ट में, लोमेंट्स हो गया। तो लोमेंट्स के बाद देखें लॉम्पिस, नेक्स्ट है लॉन कार्स, लॉन यहाँ पर लिख दीजिए लॉन कार्स, लॉन्गैंग्स, लॉन्गैंस, लॉन्ग बो, लॉन्गर्स, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेथ, लॉन्ग फिन, लॉन्गीज, IS को ईज बोलते हैं तो लॉन्गीज हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए लॉन्गिंग, उसके बाद देखिए लॉफ्टन्स, लोकोइज्म, ISM को इज्म बोलते हैं तो लोकोइज्म, लॉफ्टिली, लोलोपी, लोलोइस, लोलोइस, लोलसीस, लोलस्वीट, लोम्बार्ड, ICI लोम्बार्ड का नाम है आपने सुना होगा, वही लोम्बार्ड वर्ड है। लोमेंस, लोमेलिस, लोमेंटा, लोलीगॉस, लॉलिटस, लोलियम्स, लोलैंड्स, लोलार्ड, लोलार्स, लोलर्स, लॉलीज, लॉलीज, दोनों इसी तरह पढ़ेंगे, लॉलीज लॉलीज, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, लॉलिंग, लोलॉप्स। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बहुत कुछ जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, और वाकई में मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इंग्लिश पढ़ना अच्छे सीखें, इंग्लिश शुद्ध शुद्ध लिखें, और जो है बिना ग्रामर के रूल रेगुलेशन को याद किए। अगर ग्रामर के रूल रेगुलेशन के चक्कर में पड़ गए तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ही लेंदी हो जाएगा, यानी कि लेंदी प्रोसेस में चले जाएंगे, आप लंबा समय लग जाएगा। और जाहिर सी बात, जो मैं नहीं चाहता कि आप कोई विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले लिखने आए। जैसे कि आप हिंदी लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए आपने ग्रामर, जो व्याकरण है हमारा हिंदी व्याकरण, उसका आपने बहुत कुछ नहीं सीखा, उसका यूज़ भी आप नहीं करते होंगे, अगर जानते होंगे तो भी, तो फिर इसके लिए भला ये क्यों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लॉन्गिस, लॉन्गिस, लॉन्गुडा, लोन टारा, लूविया, लूवीज, है ना, लूवीज हो गया, लूविली, लूफस, नेक्स्ट है लूफुल्स, लुकस, लुकेथ, लुकिंग, लुकीज्म, लुकिस्ट, लुकआउट, लुकअप्स, लुमेंस, लूमिंग, लूनीज, लूनियर, लूनीज, लूनिली, लूनिंग, लूपर्स, लूपियर, लूपिली, लूपिंग,
लूजली, लूजेंस, लूसेस्ट, लूजीज, लूजिंग, लूटर्स, लूटिंग। नेक्स्ट देखिए, लोप्टस, लोपेरस, लॉर्डेंस, लॉर्डिंग, लोपर्स, लोपियर, लोपीज, लोपिंग, लोक्वाट्स, लॉर्चस, लॉर्चस बहुत अच्छे से, लॉरेनर, लॉर्डकिन, लॉर्डोमा, लोर्डस, लोरेलेई, लोरेनेक्स, लोरेटे, लॉर्गोनन, लोरिके, लॉरिक्स, लोरियंट, लोरिमा, लॉरिंग्स, लॉरियट्स, लॉरिसेस, लॉरेल, लॉरीज, लॉटन्स, है ना, लॉटन्स, लोजेबल, लॉसिंग्स, लॉसिटॉस, लॉस्लिफ्स, लोसोयस। दोस्तों ये था 99 वर्ड्स जिसको आपने देखा, और हिंदी भी लिख दिया गया है। एक बार कम से कम बोल बोल कर देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसको बोल कर देखें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जबान पे जितना आपका जबान जो टंग है क्लियर होगा, उतना इंग्लिश के वर्ड्स को आप पढ़ पाएंगे। कभी कभी ये भी होता है कि लोग अच्छा से उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिपीट कीजिए। मिमिक्री कर सकते हैं तो उसको कीजिए। अब चलिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप किया, सारा वीडियो को लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है, या शुद्ध लिखना चाहते हैं, या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे भी तेजी से। ना तो ग्रामर्स की बुक की बात मैं करता हूँ और ना मोटो डिक्शनरी की बात करता हूँ। अगर आप पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि रूल रेगुलेशन को जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं, जिससे कि आप जब लिखेंगे, जी हाँ, उसको लिखेंगे तो क्या होगा कि आप बोल बोल कर लिखेंगे, तो इससे कि लिखने भी आएगा और जो है बोलने भी। तो एक कॉपी भी, और साथ साथ लिखते समय कॉपी भी तैयार हो जाएगी आपको धीरे धीरे, जिससे कि आप रिवीजन भी आसान से कर सकते हैं। और हमारे पास देखिए वीडियो जो है दोस्तों 1000 से अधिक कह सकते हैं कि 1050 प्लस वीडियोज़ हमारे पास अवेलेबल है। आप उसे सीख सकते हैं वाकई में, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स आपको लगाना होगा। सिर्फ सुनकर आप समझ जाएंगे कि हाँ इंग्लिश सीख जाएंगे, तो ऐसे बात नहीं है। मेहनत करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो वाकई में सफलता भी आपको मिलेगी ही। तो चलिए अब अगला जो है कैसे अंग्रेजी पढ़ना सीखना है उस पर बात करते हैं। दोस्तों ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करूँगा कैसे कुछ पार्ट्स और वर्ड की सहायता से आप अंग्रेजी पढ़ना अपने लिए सहायक मतलब कह सकते हैं कि एक जरिया बन सकता है, जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तेज़ी में। तो दोस्तों इस वर्ड में आप देखेंगे कि कैसे कैसे वर्ड्स है और क्यों इस तरह के वर्ड को आप पढ़ना अभी तक दिक्कत हो रहा था, क्या कारण है। बहुत सारे लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक लोग पढ़ ही पाएँ। तो वीडियोस उनके लिए होता है जो नहीं पढ़ पाते हैं। जो उनको आता है वो कि भला यहाँ क्यों अपना समय, अपना कीमती समय देंगे। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है, आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर आपको पढ़ने भी आता है तो आपके घर वाले लोग होंगे, उनको नहीं पढ़ने आता होगा, तो उनको सिखाइए। आप अपना कीमती समय कहीं और लगाएं, और जो मेरा कीमती समय उनको कहें कि दें और सीखें उनसे। तो चले अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे पार्ट्स वर्ड के थ्रू सीखेंगे। जैसे देखिए ENT है, इसको एंट बोलते हैं, एंट बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। TIV टीव है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है ना। FUL फुल को भी सफिक्स पार्ट मान सकते हैं, ER को भी सफिक्स पार्ट मानेंगे। ONG को ऑंग को भी बोलते हैं हम लोग, ERN को अर्न को भी हम लोग सफिक्स पार्ट मानते हैं। यहाँ भी देखिए वेस्टर्न में ERN है और साउदर्न में ERN। अब भला मैंने तो नहीं कहा कि आप लिख लीजिए, ये अंग्रेजों द्वारा तय किया दिया गया। अब CUN कन जो है, कन से कितने वर्ड बन जाते हैं, कंडीशन है, बहुत सारे वर्ड। यहाँ कंसनट्रेट है। उसके बाद देखिए TRY को ट्री बोलते हैं, सिंगल है तो ट्राई बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे वर्ड के साथ TRY जुड़ता है। तो इसको याद रखिए। फिर एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स होता है, इसको याद रखें। तो चलिए कुछ और भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ है। T वाली को चर बोलते हैं, ये हमारा
सफिक्स पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, ये है दिस, इन जो हमारा प्रीफिक्स है। डस्ट्री, इंडस्ट्री, इन सीजनल, ये अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पर स पढ़ा गया है जबकि यहाँ पर ज पढ़ा गया। तो सीजनल्स इन नेचर, सो इट इज़ यू एक्स, ई एक्स को एक्स पढ़ते हैं, ए एन को एन बोलते हैं, एन लगा तो लेन हो गया, एल के एक्स प्लेन हो गया, है ना, एक्स प्लेन। अगर सिर्फ पी रहता तो पेन होता, आर रहता तो रेन हो जाता, जी रहता तो गेन हो जाता, टी रहता टेन हो जाता, कई वर्ड बन जाते हैं इनसे। वाई दिस इज सो इन रीसेंट, ई एन टी आ गया यहाँ भी देखिए, एंड अब कंटेंट में भी है, रिसेंट में भी है, मैंने तो नहीं रखा, सी के साथ है यहाँ टी के साथ है, एंड तो है ना। ईयर्स, देयर इज अ टेंडेंसी, ई एन जो है टी के साथ जुड़ा है, एन पढ़ते हैं, ई एन जो है डी के साथ जुड़ा है। तो टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कन, देखिए ई एन फिर सी के साथ है, कंसेंट्रेट, ट्रेट अलग वर्ड है एक के बाद ही, ट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, एस पे सी एल, सी एल के बाद आई एल को यल बोलते हैं, तो सी एल हो गया, एल वाई लग गया, सी एल ही हो गया। इन महाराष्ट्र, ये हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में लिख दिया गया। भला यहाँ पर अगर अंग्रेज ऐसा नहीं करते कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बना कन्वर्ट करते, तो आज यहाँ लिखा रहता हिंदी में महाराष्ट्र, यानी कि हिंदी इंग्लिश को लिख कर मिला था, महाराष्ट्र हिंदी में लिखा रहता। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा हिंदी था उसको अंग्रेजी में बदल दिया। वो कैसे, वो आगे वाले आने वाले स्लाइड में भी चर्चा उस पर होगी। तो देखिए, दिस इज अ विकाउज, द केन एक के बाद ही है, केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज, जिसको क्या बोला गया, कंटेंट द कूलर क्लाइमेट एक के बाद ये, क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर्स a longer cruising season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and इनइफिशियंट, सी हो गया, ई एन टी को एंड बोलते हैं, इनइफिशियंट मेथड्स ऑफ, पी आर को बोलते हैं प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, आई एस को ही बोलते हैं फैक्ट्रीज, एंड द नीड टू maximize the use of baggage minerals waste industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral waste industries। दोस्तों, इसको आप समझ चुके होंगे अब तक, नहीं तो फिर से एक बार देखिए, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चले बात करते हैं कुछ मेन चीज़ पर जो कि आपको समझना होगा। तो एक तो देखिए, ये वॉवेल जो है अभी इस पे कि ये सभी वॉवेल जो है में एक समानता है कि सभी जगह आ रहा है। ई आई में जो एक और समानता ढूंढ लेते हैं कि आई आ रहा है। ओ यू में एक और समानता ढूंढते हैं कि यहाँ पर जो आऊ 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 आ रहा। अब यू को तो यू, ओ को आई को आई और ए को तो बोल ही रहे ना। ये समानता मैंने बताया यहाँ पर, याद करने का तरीका ताकि आपके दिमाग में बना रहे। अब एक प्रैक्टिस भी करना होगा, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से वर्ड बने लीजिए। आपको क्या करना है कि उन वर्ड, आप जो वर्ड्स है एक्चुअली 200 वर्ड कलेक्ट कीजिए। आप भी मेहनत तो करना होगा ना, और 10 दिन में इन 200 वर्ड्स को आप, जैसे ये ऊपर तरीका बताया जाएगा उसके अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। और वर्ड मीनिंग बहुत ही भारी नहीं लेने, हल्के हल्के जो आपके जीवन में आपके आमने सामने जो दिखते हैं, जैसे कार, काउ बॉय, जो भी आपको लगे, छोटा बड़ा जितना भी हो ले लीजिए, लेकिन उसका स्पेलिंग करेक्ट आप लिखिए और उसका उच्चारण आपको करेक्ट आना चाहिए, है ना। तो अब उसके बाद इसलिए कि आज तक आपने जो शुद्ध पढ़ा, जो भी करेक्ट पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन जो भी सही रहा, वो क्यों रहा,
इसको आप जांचिए, अपने आप को बताइए कि आज तक आपने क्यों सही पढ़ा। अगर ये अपने आप को बताने में सफल हो जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स लेने की जरूरत पड़े तो आप लीजिए, और देखेंगे कि अगर कम से कम 200 भी करते हैं तो 11वें दिन आपको खुद ब खुद आपका दिमाग समझ में आ जाए कि अंग्रेजी कोई बड़ी चीज़ नहीं था, आज तक हवा बना हुआ था पढ़ने को लेकर। तो चले, नहीं भी आता तो भी पढ़ना आएगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। तो कंपनी में को क्या पढ़ा गया? सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया? केयर में को क्या पढ़ा गया? तो ए। मैप पे को क्या पढ़ा गया? तो ए। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को क्या पढ़ा गया? तो दूसरा ई को क्या पढ़ा गया? तो ए। प्रीफिक्स में 2 ई है, पहला ई को छोटी, दूसरा ई को बड़ी पढ़ा गया। 10 में जो ई है उसका जो है ए ही पढ़ा गया। सर में आई का क्या पढ़ा गया है? फिग में आई को क्या पढ़ा गया है? छोटी। टीन में आई को क्या पढ़ा गया है? बड़ी। लाइन में आई को क्या पढ़ा गया है? आई। एक्सपेंशन में ओ को क्या पढ़ा गया है? पुट में ओ को क्या पढ़ा गया है? ऊ। ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया? पहले एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा, एक्सपेंशन में ओ को अ पढ़ा गया है, आउट में ओ को आ पढ़ा गया है, मून में डबल ओ को ऊ पढ़ा गया है, और लोन में ओ को ओ पढ़ा गया है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि ब्यूटी बट में यू को क्या, बट में यू को क्या पढ़ा गया? तो ब्यूटी पुट में यू को क्या पढ़ा गया? तो ऊ पढ़ा गया। ट्यून में यू को ई यू पढ़ा गया। इसके अलावा FLWD फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया? तो आ पढ़ा गया है, और LWO को लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया? तो ऊ पढ़ा गया। तो हुआ ना दोस्तों इस तरह की कि कैसे क्या पढ़ना है, सीखना है ना। तो बस आप इस वीडियो में ही तक, और मैं समझता हूँ कि कुछ और चीज़ है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ तक ही रखते हैं, और ताकि आप कुछ अच्छे सीख पाएँ और बढ़िया सीख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद।